जो तीन मूर्तियां हैं, इनमें सर्वोपरि मूर्ति कौन सी? तो तीन पुरियां दिखाई जाती हैं, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी। तो यज्ञ के आदि में जब विनाश ज्वाला आरंभ हुई, स्थापना के साथ साथ, तो निमित्त बताया है ब्रह्मा और बाप, और तीसरे ब्राह्मण बच्चे। तो तीसरी वो बच्ची हो गई जिसका संपन्न रूप लक्ष्मी पड़ता है। जो बच्ची है वो हो गई न्यूट्रल, माता पिता के बीच में। उसको कहते हैं बैलेंस रखने वाली विष्णु। ब्रह्मा का पार्ट अलग, बड़ी माँ का है, और बाप का पार्ट स्ट्रिक्ट होता है, वो अलग। और मध्यस्थ भी चाहिए, तो विष्णु को दिखाते हैं। इन तीनों रूपों में सबसे ऊंची स्टेज दिखाई जाती है तीन सूक्ष्म पुरियों में शंकर की, जो ब्रह्मलोक से बिल्कुल नजदीक है। फिर उससे ज्यादा दूरी है विष्णु लोक की, फिर उससे भी ज्यादा दूरी है ब्रह्मा की, ब्रह्मापुरी। तो अब साबित हो जाता है कि तीनों पुरियों में रहने वाली जो तीन देवताएं हैं, उनमें पहले पहले संपन्न स्टेज किसकी बनी होगी? जरूर कहेंगे जो ऊंच है, ऊंची स्टेज में बैठा है, उसकी ही बनी होगी। तो जिसकी संपन्न स्टेज बनती है वो ही शिव कहा जाता है, शिव समान स्टेज। क्योंकि शिव का कहना है जो शिव सदैव ज्योतिबिंदु निराकार आत्मा के रूप में स्थित रहता है, स्वस्थिति में स्थित रहता है, कभी देहभान में आता ही नहीं है, वो शिव ही ऊंचते ऊंच ईश्वर कहा जा सकता है, भगवान कहा जा सकता है। तो जो ऊंचते ऊंचे है आत्मा है, जिसे अंग्रेज लोग भी कहते हैं सुप्रीम सोल, सुप्रीम गॉड फादर, फिर वो कहते हैं हेवनली गॉड फादर। तो हेवनली गॉड फादर तो तब कहा जाएगा जब इस साकार सृष्टि में प्रवेश करे कोई मनुष्य तन में, तो मनुष्य सृष्टि के बीज में प्रवेश करता है। कब प्रवेश करता है? जब दादा लेखराज के साक्षात्कारों को वो जगदम्बा माता सुनाती है तो मुखवंशावली बनता है, पहला ब्राह्मण बनता है। वो ही पहला ब्राह्मण जो है सबसे पहला महादेव कहा जाता है। देव देव महादेव, ब्रह्मा देव, विष्णु देव, शंकर महादेव। वो तब बनता है जब शिव की निराकारी स्टेज स्मृति स्वरूप में अपने अंदर धारण करता है। तब कहा जाता है शंकर है, जिसमें ब्रह्मा, जिसे ज्ञान चंद्रमा कहते हैं, वो भी प्रवेश करके पार्ट बजाता।
और विष्णु वाली आत्मा भी स्वभाव संस्कारों से मिलकर के एक होकर के रहती है। और वो मनुष्य सृष्टि का बीज जो राम वाली आत्मा तो है। तो तीनों आत्माओं का पार्ट एक ही रूप में चलता है तो शंकर कहा जाता है। वो संपन्न स्टेज ही ऐसी आत्मा की वाइब्रेशन की परिपूर्ण स्टेज धारण करती है कि प्रेरणा देने से ही कोई को परिवर्तन कर सकती है। प्रेरणा दे करके वैज्ञानिकों के द्वारा एटॉमिक एनर्जी का विस्फोट करा सकती है। तब कहा जाता है कि शंकर ने प्रेरणा दी। वो तो उस समय की बात है जब कहें ब्रह्म वाक्य कि तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो जिन बच्चों को बोला है उनकी संख्या तो ज्यादा है, लेकिन उनमें जो अव्वल नंबर बच्चा है शिव का, वो तो शंकर है, जो याद की स्टेज में ब्रह्मलोक से सबसे नजदीक है। और वो ब्रह्मलोक है ही शिव के रहने का स्थान, आत्माओं के बाप का घर। तो शंकर वाली आत्मा ही संपन्न बन करके प्रेरणा देने का कार्य अव्वल नंबर करती है। बाकी सब जितने भी रुद्रमाला के मणके हैं, आत्माएं हैं, वो सब सहयोगी का काम करते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि 2/4/67 के दिन जो वाणी बोली उस समय के लिए बोला कि अभी प्रेरणा तो कोई नहीं है ना। उस समय प्रेरणा कैसे होगी? शंकर का पार्ट ही नहीं है, प्रैक्टिकल में कोई व्यक्तित्व ही उभरा नहीं है, तो कैसे कहें? इसलिए बोला कि हम प्रेरणा आदि अक्षर नहीं कहते हैं। कहने की बात तब हो जब प्रैक्टिकल में हो। हम ड्रामा को कहते हैं कि ड्रामा में ऐसा हुआ वैसा हुआ। ड्रामा का प्लान बुद्धि से समझा जाता है कि ये बेहद का ड्रामा है मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच, जहाँ मनुष्य की बुद्धि दिनों दिन तमो प्रधान बनती जाती है। क्योंकि दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है, ये सृष्टि भी 4 अवस्थाओं से पसार होती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सत्व प्रधान, सत्व सामान्य, रजो और तमो।